कि घर का सारा खर्चा चलाया जाए। बस दुकान से जो भी पैसे मुझे मिलते हैं उससे घर में थोड़ी मदद हो जाती है। पर जब तुम यहाँ से उन्हें पैसे कमा कर देते होगे तो वो तुमसे नहीं पूछते होंगे कि ये पैसे कहाँ से लाए तुम? नहीं नहीं मेम साहब, वो क्या है ना कि मैंने अपनी माँ को बोल रखा है कि अगर पिताजी कभी पूछे ना कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं तो वो झूठ बोल दें, कह दे कि जहाँ वो काम करती है ना वो साहब बहुत अच्छे हैं, जब भी पैसों की जरूरत होती है ना तो वो साहब पैसों से हमारी मदद कर देते हैं। अरे तुम तो बड़े अजीब आदमी हो। अरे मेहनत तुम करो और क्रेडिट क्रेडिट वो साहब ले जाता है। मेम साहब, मैं तो ईमानदारी से बस अपना काम कर रहा हूँ और बस हमारे घर में तो पैसे आने चाहिए, वो कैसे भी आए। सही कहा तुमने। और तुम्हारे बाबूजी ने बहुत अच्छे काम किए होंगे जो तुम्हारे जैसा बेटा मिला है उन्हें। वैसे तुम्हारी बातों से मुझे एक सीख तो मिली है कि कभी भी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। अब तुम्हें ही देख लो, तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानी है लेकिन उसके बाद भी तुम खुश होने का रास्ता ढूंढ ही लेते हो। इसी तरह मैं भी अपनी परेशानियों से कभी नहीं घबराऊंगी। आज मैं जाकर सच बोल दूंगी कि काम की वजह से लेट हो गई थी, और साहब अगर नौकरी से निकालेगा तो देखा जाएगा। वैसे चप्पल ठीक हो गई हो तो दे दो बेटा। जी हाँ मेम साहब, हो गई, लीजिए। अच्छा, कितने पैसे हुए? मेम साहब 50 रुपये। ठीक है। बेटा एक काम करो, तुम ये 1000 रुपए रख लो। नहीं मेम साहब, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस वो पैसे दे दीजिए जितना मैंने काम किया है। अरे पर अभी अभी तुमने कहा कि तुम्हारे बाबूजी की तबीयत खराब है, तो या तो उनके लिए दवाई ले लेना या फिर कुछ फ्रूट वगैरह ले जाना उनके लिए। नहीं मेम साहब, मेरे पिताजी ने मुझे एक अच्छी सीख दी है कि हमेशा ना अपनी मेहनत की कमाई लेनी चाहिए, तो आप बस मुझे वो पैसे दे दीजिए जितना मैंने काम किया है। ठीक है बेटा, पर तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हें बहुत अच्छी बात सिखाई है। ये लो बेटा 50 रुपए। धन्यवाद मेम साहब। ठीक है बेटा, पर बेटा मैं तुम्हें एक बात जरूर कहूंगी कि मन लगाकर पढ़ाई करना। अगर तुम पढ़ाई करोगे तो एक ना एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे, जिससे तुम्हारे बाबूजी को और तुम्हें ये काम नहीं करना पड़ेगा। जी मेम साहब। ठीक है।